हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अभी छठ महापर्व मनाया जा रहा है। आप लोग सर जो साउथ में हैं, चाहे बहुत लोग नहीं जानते हैं, ऐसे तो पूरा इंडिया जानता है, अदरवाइज़ फिर भी नहीं जानते हैं। तो ये बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इवन नेपाल के कुछ हिस्सों में इसको काफ़ी मतलब मनाया जाता है और बिहारी जहाँ भी हैं, वहाँ तो छठ पूजा नो डाउट मनाया ही जाता है। तो ये नॉर्मल व्रत नहीं होता है। समझ गए? तो अब आप लोग मेरे साथ हैं, हमारे टीवीएसएम परिवार के सदस्य, तो इस मैं सोचा कि थोड़ा-सा क्यों ना आप लोगों को एक झलक दे देता हूँ, जिससे क्या है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आखिर है क्या ये चीज़ और क्यों बिहारी लोग इसको ज़्यादा मनाते हैं। तो इसका हम आपको बताते हैं कि ये जो है ना, इसमें भगवान सूर्य और भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और छठी मैया इन द सेंस इसमें उषा या प्राकृति देवी, समझ गए ना? उषा और प्राकृति देवी की पूजा की जाती है, ठीक है? इसमें मतलब सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और साथ में मतलब उषा और प्राकृति जितने भी प्राकृतिक हैं, वन, पौधा, ये वो जो भी ज़मीन, मतलब सब प्राकृतिक में तो पूरा होल ओवर यूनिवर्स आ गया ना, तो सबकी इसमें पूजा की जाती है। इसीलिए ये पर्व बहुत कठिन माना जाता है और होता भी है क्योंकि 36 घंटा महिलाएँ जल का भी पान नहीं करती है। तो आप बोलोगे क्या बात करते हैं? अरे भाई साहब, बहुत खतरनाक पर्व है। सही बता रहे हैं। तो 4 दिन चलता है, तो पहले तो आदमी जो क्या बोलते हैं कद्दू चावल मतलब एक दिन खाते हैं जिसको नहा खाए कहते हैं, जो कि कल था जिसमें शाम में मतलब शाम या दोपहर जो भी है एज़ पर सिचुएशन जिनका है, तो उस समय खाना खाती है महिलाएँ जो कद्दू और चावल और जो भी कढ़ी जो भी है खा-ऊ के पानी पी लेती है। उसके बाद फिर पानी का सिस्टम बंद। तो आप बोलिएगा अच्छा? हाँ, पानी का सिस्टम बंद। वो नेक्स्ट डे फिर उनका खरना होता है। खरना में मतलब खीर बनता है, रोटी होता है। नेक्स्ट डे शाम में मतलब उस समय वो थोड़ा-सा खाएगी और फिर पानी पिएगी, ठीक है? अगर उस समय कोई टोक दिया ना, तो भी छोड़ देगी। मान लीजिए हाँ, यही है क्योंकि हम लोग को याद है कि बचपन में माँ जब खाना खाने मतलब खरना करने बैठती थी ना, तो उस समय हम मतलब हम तो काफ़ी बदमाश थे ही, तो हम जानबूझ के बदमाशी करने जाते थे। लेकिन आज महसूस होता है कि वैसा नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर उसके बाद जैसे खरना खत्म आज, तो जो खाना है, जो खीर रोटी खा लेगा, आदमी कितना पानी पी लेगा? 1 लीटर पानी पी लेगा, 1 गिलास से 2 गिलास पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता है। अब नेक्स्ट शाम में जो अ, मतलब अर्घ होता है, जो दिया जाता है शाम में, तो उस समय तक कुछ नहीं, महिलाएँ जाएगी सूप लेके जो भी है, सूर्य भगवान को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। डूबते हुए सूरज को अर्घ जो है अर्घ मतलब सम्मान और जो रिस्पेक्ट और जो जल चढ़ाते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में नहीं दिया जाता। कहा जाता है ना कि डूबते हुए सूरज को कौन प्रणाम करता है? तो बिहारी लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसको पता है जो डूब रहा है ना वही कल निकलेगा। समझ रहे हैं? नहीं तो आज तक आपने इतिहास पढ़ा होगा कि डूबते हुए सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता। जिसकी तेज खत्म हो रही है ना, उसको कोई पूछने नहीं जाता। सब उगते हुए सूरज को प्रणाम करता है। लेकिन बिहार में बिहारी लोग डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं कि नहीं चलो कभी तो फिर ये मतलब है निकलेगा। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट अगला दिन मॉर्निंग होता है और मॉर्निंग में मतलब फिर सूरज को जल देके महिलाएँ फिर जो भी है जल-उल ग्रहण करती है, वो भी हवन-ववन करने के बाद। तो उसमें 7-8 बज ही जाता है। मतलब जैसे आज शाम से हो गया मान लीजिए 6 से पकड़ लीजिए। तो 6 बजे उनका हो गया पानी-सानी कुछ नहीं। हालाँकि कल से ही स्टार्ट है, तो पानी-सानी कुछ नहीं, पूरी रात गई। अगला दिन पूरा दिन गया, पूरा रात गया। मतलब आप समझ रहे हैं? उसके बाद फिर अगला दिन का अगला रात जाने के बाद मॉर्निंग हुआ। मतलब यहाँ से समझिए कि शाम में आज हो गया 26 तारीख। 26 तारीख का शाम में मान लीजिए 1800 आवर्स से ये महिलाएँ क करती है, ये शुरू हुआ, ठीक है साहब? अब ये 27 तारीख को पूरा चला गया, ठीक है? पूरा मतलब चला गया, मतलब 24 इतना कर दीजिए। फिर अगला दिन 28 को मॉर्निंग में 6 आवर्स, अब टाइमिंग निकाल लीजिए, है ना? टाइमिंग निकाल लीजिए, यहाँ हो गया 24 आवर्स और यहाँ हो गया 6 आवर्स मोटा-मोटी और इधर भी मोटा-मोटी 6 आवर्स क्योंकि 12 बजे के बाद है ना 6 से 12 तो ये जोड़ लीजिए तो 36 इसीलिए छठी पर्व मोटा-मोटी बोला जाता है। 36 आवर्स का इसमें एटलीस्ट मतलब महिलाएँ जो हैं निर्जला रहती हैं। निर्जला इट मीन्स कोई पानी, लस्सी-वस्सी कुछ नहीं भाई, बड़ा मतलब खतरनाक टाइप का होता है। इसीलिए इस पर्व को काफ़ी मतलब एक्टिव तौर पे माना जाता है और इस पर्व में प्राकृतिक और पर्यावरण का सम्मान किया जाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी मतलब सब पंच तत्वों का इसमें पूजा की जाती है और ये पर्व काफ़ी मतलब देखिएगा साफ-सफाई के साथ, शुद्धता के साथ और फल-फ्रूट के साथ ये मनाया जाता है। इसमें काफ़ी फ़ेमस है ठेकुआ। तो ठेकुआ भी काफ़ी फ़ेमस है, तो अच्छा है। और चौथा दिन ये जो मतलब मॉर्निंग में जो अर्घ देते हैं, सूरज को जो प्रणाम करते हैं, उसके साथ इसका विसर्जन होता है, मतलब ये छठ पूरा होता है। चलिए ये छठ पे ही काफ़ी लंबा चर्चा हो गया। तो आप बोलिएगा सर ये हम लोग का बहुत मतलब एक्टिव माना जाता है और इसको हम लोग सही मायने में पूरा भारत जानता है कि बिहारी लोग
चाहे झारखंड के, चाहे नेपाल के कुछ हिस्से, चाहे उत्तर पूर्वी, ये काफ़ी मतलब ये लोग कहीं भी रहेंगे ना तो बस कहीं भी मतलब साफ़ सफाई इसमें पूरी होगी, पर्यावरण का भी होगा और बिल्कुल पर्यावरण का मतलब ध्यान रखा जाएगा। इसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। टोटल इसमें नदी की सफाई, रोड पे झाड़ू मारना, मतलब कहीं कंकड़ ना, क्योंकि खाली पैर ही दौड़ा लेके जाता है। दौड़ा मतलब जो टोकरी होता है उसमें, मेरे को कभी जाते हैं तो मेरे को भी, हम भी उठाते हैं दौड़ा, ऐसा नहीं है, किसी का भी हो तो हम उठा लेते हैं। तो कभी किसी का उसमें पैर नहीं लगता, मतलब काफ़ी मतलब एक्टिव और मतलब बड़ा मज़ा आता है इस पर में। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, अगर हो सके तो मैं नदी पे जाऊँगा तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगा, है ना? तो बड़ा मज़ा आता है और मज़ा इसलिए आता है आदमी एक बार में कितना वज़न उठाएगा? इसमें 8-10 तो सूप डाल देता है, उसका वज़न भी कम से कम क्विंटल हो जाता है महाराज। अब गागर ही 10-12 ठो गागर इतना बड़ा-बड़ा डाल देता है और सूप में रहता है ऐसा-ऐसा गागर सब, नारियल, गागर, सेव, ठेकुआ, ओहो! तो दौड़ा हो जाता है इतना भारी हो जाता है, लेकिन अच्छा है। तो इसी बहाने आदमी को नदी के किनारे जाने का, प्रकृति से जुड़ने का एक मौका मिलता है, नदी में उतरने का मौका मिलता है, पानी के साथ अपना मतलब नहीं बोलते हैं, नहीं तो कहाँ आजकल बच्चा लोग नदी कहाँ जाता है? नदी के नाम पे तो बोलेगा कि वो तो गंदगी है, लेकिन इस समय जाइए नदी साफ जितना होता है आदमी साफ करता है, प्रकृति से जुड़ता है। चलिए बहुत ज़्यादा हो गया लंबा, बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आया होगा, तो भाई नहीं आया होगा, लेकिन हम क्या करें, इसको तो बताना ज़रूरी है। तो आप लोगों के सामने ये देखिए छठ पूजा का जो मतलब नदी, पोखर कहीं भी है, नहीं होता है तो आजकल तो छत पे भी लोग कोरोना के टाइम में छत पे भी बना लिए। वो जो नहीं उस वाटर वाला बना के उसमें बना लिया। अभी नहीं हो तो मैदान हम लोग का है, वहाँ भी एक बड़ा-सा टंकी है, प्लास्टर किया होता है। फर्स्ट क्लास स्विमिंग पूल टाइप का क्लीन हो जाता है। तो मतलब बहुत ही एक्टिव माना जाता है, क्योंकि इसमें जो महिलाएँ करती हैं उनको बहुत ही रिस्पेक्ट और मतलब आदर के भाव से देखा जाता है, क्योंकि आप ही बताओ सर 36 घंटा हालत खराब हो जाएगा महाराज। लेकिन और उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि बैठे रहना, नदी जाना और भी दुनिया भर का क्रियाकलाप है, तो उसमें सारी लेडीज़ बिज़ी रहती है, मतलब बिज़ी। तो चलिए सभी भारत की माताओं बहनों को मैं छठ की महापर्व की शुभकामना देता हूँ। भगवान उनकी सारी मुरादें पूरी करें और जिस काम के लिए वो कर रही है वो सफल हो, ऐसा मेरा प्रार्थना है। चलिए बहुत लंबा हो गया सर, अब आइए कुछ चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर कि इसमें छठ पूजा का ही रहने दें। तो चलिए छठ पूजा का रहने दें, टाइम तो है अभी। आइए शुरू करते हैं। सर ऐसा है कि हम लोग लोग बोलते हैं ना कि सर हम जो लॉट लगाते हैं, आप जिस तरह बताते हैं कि 5% डाउन पे लॉट लगा लो। मान लो करंट मार्केट प्राइस पे बाय करो और उसके बाद 5% मतलब एक लॉट हो गया, 5% डाउन जाता है तो दूसरा लॉट लगा दो, फिर 5% जाता है तो तीसरा लॉट जो है क्लियर है, ऊपर जाता है तो बुक कर लो। यही हम बताते हैं, तो आप बोलोगे हाँ, यही सर आप बताते हैं। अब इसमें क्या मतलब है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इसमें भी नियम है कि किधर, किस ईटीएफ में ये काम करना है। तो आपको हम एग्जांपल के लिए बताते हैं। किसी भी जिस तरह हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि सारे ईटीएफ में पैसा लगाना, अरे वो मूर्खपनी वाला काम है। वो कागज़ और एक्सेल और ग्लोबल सीट वो सब वो रहने दीजिए, ऑन ग्राउंड ये सब चीज़ नहीं होता है। वो ठीक है 1-2 बार कर लेते हैं। आप 10,000 5,000 का कर लोगे वो ठीक है। जहाँ 10 लाख का और 2 लाख का लॉट लगाओगे ना, बत्ती बंद हो जाता है। समझे ना? इसीलिए हम लोग उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जहाँ हम ये काम करते हैं। पहला, निफ्टी 20, इस पे आप ये स्ट्रेटजी फुल टॉस यूज़ कर सकते हो। बैंक 20, इस पे आप ये स्ट्रेटजी फुल टॉस यूज़ कर सकते हो, 5% डाउन जो भी है, मतलब आप इसमें मल्टी लॉट लगा सकते हो। ये 2 मेरा जो अपना है, जो मैं करता हूँ वही मैं बताऊँगा सर, मैं हवा में तो नहीं बताऊँगा, है ना? जो मैं करता हूँ उसी को मैं बताता हूँ। मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी इन पे मैं लॉट लगाने में संकोच नहीं करता हूँ। आईटी 20, इस पे मुझे कितना भी लॉट लगाना रहे मैं संकोच नहीं करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी, इसके अलावा थोड़ा सा जूनियर बीज में भी मैं काम करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड बीज और सिल्वर बीज, इसमें मैं कितना भी हो 2-3 सारे लगाने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। आप लोगों को बहुत ग्राउंड का लेवल का बात बता रहा हूँ, हवा के एक नहीं है भाई साहब, प्लीज़ समझिएगा बात। नहीं तो वीडियो बनाना एक अलग चीज़ है और रियल ग्राउंड की सच्चाई बताना अलग चीज़ है। तो ये जो है ना, इस पे मेरा प्रॉपर रहता है। ये इस पे अभी इसमें भी क्या है कि मेरे पास कैश इसलिए ज़्यादा उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी सिल्वर पे मेरा लॉन्ग टर्म है, गोल्ड पे लॉन्ग टर्म है, उसके बावजूद भी हम इस पे स्विंग करते हैं दूसरे नाम से, सिल्वर आईटीएफ, गोल्ड आईटीएफ, चाहे दूसरे अकाउंट में करते हैं, फायर्स में कर लेते हैं, जीरोधा में कर लेते हैं। मतलब इसमें हम अपना 2 अकाउंट है, मियाँ बीवी के नाम से खोल दिए, 4 अकाउंट हो गया, बस मजे हैं साहब, आराम से करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इन ईटीएफ पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। अगेन रिपीट कर रहे हैं, इन ईटीएफ पे ज़्यादा हम फोकस रख के चलते हैं। आईटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड सिल्वर और जूनियर बीज थोड़ा मोड़ा। अब आपका पटाख से मतलब तड़ाक से क्वेश्चन आएगा कि सर आप बाकी जो ईटीएफ बताते हैं उसमें आप क्या मतलब कैसे ये वो आपका कहीं आएगा। एग्जांपल के लिए मून 100, मस्टॉप, मफान, आपके पास आएगा क्वेश्चन, सर इसमें नहीं करना है क्या? ठीक बताते हैं।
तो इसमें क्या है, कुछ में हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में रख लेते हैं थोड़ा बहुत, बाकी स्विंग कर लेते हैं। और उसके मफांग, उसके बाद आप ऊपर से नीचे आना शुरू करिएगा तो सबसे पहले आपको एमओ निफ्टी 500 है, फिर आप आओगे तो उसके बाद मिड कैप ETF, मिड कैप 150 ETF ऐसी है ना कुछ, फिर SML जो भी HDFC का, HDFC SML 250 इस तरह का है। आप बोलोगे यस, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो ऑटो 20, फिर आप आगे बढ़ोगे और भी जितना है ना, अल्फा हो गया, उसके बाद ALPL 30 IETF जो भी है, इस तरह से आपके पास दुनिया भर का मोमेंटम और भी दुनिया भर का जो भी है आपको, एमओ डिफेंस, एमओ कैपिटल, ठीक है। तो इस तरह का आप देख सकते हैं और ढेर सारा अभी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो PSU बैंक भी भाई साहब, मैं इन पे ना, मैं अपना बता रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो जयराम जी की। मैं जो करता हूँ और भी जितने भी ETF है जो मैंने नहीं लिखा, अल्फा बीटा गामा जो भी है, एक लॉट पे काम करता हूँ। आप बोलोगे क्या बात करते हैं सर, हाँ, एक लॉट, कहीं कहीं 2 लॉट, बस इंफ्रा है ना, कहीं कहीं 2 लॉट, इससे ज़्यादा नहीं करता हूँ। आप बोलोगे सही में, हाँ, जितने भी हैं ETF, जितने भी सेक्टर हैं, चाहे हैंगसेंग बीज में 1 लॉट लगा हुआ है, आज चाइना पे हैंगसेंग बीज में जो भी है 1 लॉट लगा हुआ है, जब प्रॉफिट देगा तो निकल जाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, जाओ। बात समझ में आ रही है? अब बोलोगे हाँ, तो जो मैंने बताया 4 जो 6-7 ETF, बस उसी में मैं स्विंग करता हूँ। और मैं आपसे भी यही, अभी देखिए सिल्वर और गोल्ड में मेरे पास पोजीशन ही नहीं है स्विंग का, अभी बनाना ही नहीं है, हमको पता है कि झूठ मूठ का फंसा लेगा, वो छितर मारेगा, तो नहीं करना। उससे अच्छा मेरे को अपॉर्चुनिटी कहीं मिल रहा तो पैसा उधर मूव कर रहा है। पैसा का रोटेशन, पैसा का मूव, जितना पैसा मूव करेगा ना उतना बना के भी देता है स्विंग में। तो हम लोग क्या है कि मौके पे इस चीज़ को कवर करते हैं। और आप देखे होंगे मेरा मैक्सिमम लॉट आपको दिखता होगा IT में, सिल्वर में, गोल्ड में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैंने दूसरा ठोक दिया। आप समझे क्यों? इसमें वॉल्यूम कोई इशू नहीं है। बहुत आदमी बोलेंगे सर हम PSU में करो ना भाई, किसने किसको मना किया है? आप एक जगह छोटे अमाउंट से आप कर सकते हो। मान लो आपको 10 लाख डालना है तो आप PSU में आप बोलोगे हम सर 5% पे करेंगे, 10, आप करो ना, कौन मना किया है? लेकिन जब 50 लाख डालना होगा तब क्या करोगे? सर मेरे लिए कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें मैं भरोसा करके पूरा जिंदगी उस पर निछावर कर दूं और लॉन्ग टर्म कर दूं। मैं रियल बता रहा हूं, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, और ना कोई ऐसा ETF है कि जिसमें मैं पूरा जिंदगी आने वाला 20 साल निछावर कर दूं। आप बोले क्यों सर, भरोसा नहीं भरोसा है भाई, आखिर वो भी तो एक म्यूचुअल फंड है ना, वही तो NFO लेके आया है, ETF में लॉन्च किया है। कहीं धोखा हो गया तो पैसा को एक जगह नहीं रखना। सर एक चूहा भी 6 रास्ता रखता है कि सांप इधर से आया तो हम उधर से निकल जाए, इधर से निकल जाए, इधर से आया तो हम इधर से निकल जाए। मतलब एक छोटा सा जानवर जब इतना सोच सकता है तो हम लोग क्या, एक आप बोलिएगा सर हम एक ही ETF में करेंगे, सर क्यों भाई, आपका कोई अपना उससे रिलेशनशिप है? फिर आप बंधुआ मजदूर काहे बन जाइएगा उसके साथ? थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड करके रखिए, ब्रॉड मतलब खोल के रखिए। एक पे क्यों भाई, क्यों? मेरा यही क्वेश्चन है। जहां अच्छा वॉल्यूम है बस मैं वहीं टिकूंगा, नहीं तो नहीं टिकूंगा। मेरे तरफ से 1000 ETF का लिस्ट आ जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। नया ETF सब पहला लेके आ रहा, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फलाना हो ढिकाना हो, भाड़ में जाए। सर हम रिस्क नहीं ले सकते, हमको पैसा नहीं कमाना है, बहुत कमा लिए, अब पैसा बनाना है। जहां उतरेंगे मजबूती के साथ उतरेंगे, फालतू का इधर उधर का दिमाग नहीं लगाएंगे। क्योंकि नौकरी से जब आदमी सोचता है ना कि हम कुछ करेंगे, तो वो इतना दिमाग लगा देता है कि वो बेड़ा गर्क हो जाता है। हकीकत बता रहा हूं, बहुत दिमाग लगा देता हूं। और शेयर मार्केट में दिमाग वालों की आवश्यकता नहीं है। अगेन आई रिपीट, कोई बोलता है कि सर आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, बोलता है हमको कुछ नहीं पता है, हम एग्री करते हैं, हमको नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। बस एक ही चीज पता है कि पैसा कैसे बनता है। बाकी साहब आपको पता, मैं तो माँ सरस्वती से यही आग्रह करता हूँ, जिसको ज्ञान चाहिए भैया उसको ज्ञान दे दीजिए। लेकिन माता हमको ज्ञान और लक्ष्मी दोनों चाहिए, बिना लक्ष्मी का हम ज्ञान को क्या करेंगे? तो भाई साहब सिंपल सी बात, मेरे को सिंपल सी बात है, पैसा कैसे बनता है, बात खत्म। हमको नहीं ज्ञान चाहिए इतना, हमको नहीं चाहिए, हम क्लियर कहते हैं, हमको नहीं लेना इतना ज्ञान। वो ज्ञान जो बचपन से लेकर जवानी तक हम ज्ञाने लेते रहे, आज कहाँ काम आ रहा है? अगर उस ज्ञान से चले ना तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ठीक है, तो ज्ञान हमेशा समय दर समय चेंज होते रहता है, लेकिन उद्देश्य वही रहता है, मूल उद्देश्य वही है सबका, आखिरी में जाके कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, इसीलिए मुझे बस एक चीज़ आता है कि पैसा कैसे बनता है और पैसा को कैसे बनाया जाता है,
उसको किस तरह से इन्वेस्ट, कई लोग बोलते हैं कि सर हम एक जगह है, मेरा ये पैसा इतना पैसा उतना वहाँ लगा देते हैं। मैं मना कर देता हूँ, नहीं लगाओ भाई, बाकी आपकी मर्जी, आप लगाओ, आप उस पैसे को दान करो, आप मेरे को डोनेट कर दो मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन सर आप कुछ भी करोगे तो मेरे से अगर पूछ लिए तो मैं कैसे आपको गलत कोई चीज़ गाइड कर दूँ? अब फिर से वापस से आपको गाइड करने के लिए मेरे को कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। आप ही बताइए, 1 घंटा आदमी किसी को देगा तो क्या शुल्क नहीं लेगा? तो वही चीज़ है सर। तो मैं जो ईटीएफ में काम करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। तो इतने में ही मैं स्विंग करता हूँ और ज़्यादा लॉट लगाता हूँ। हाँ, ये है कि जब गाड़ी घूमती है निफ्टी की, तब हम दूसरे साइड में एंट्री मार लेते हैं, तो वहाँ मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। रियल फैक्ट ये है, मार्केट का बहुत बड़ा सच्चाई आपको सिंपल वर्डों में बता रहा हूँ, ठीक है? जिससे आप अपने आने वाले समय को बेहतर बना सकते हो। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।